तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके सामने ये नीचे वॉल्यूम दिखाई देते हैं, जो कि कैंडल स्टिक का ही वॉल्यूम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, तो हम आज दो चीज़ की बात करेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक है और कम टाइम का टॉपिक है। फ्रेंड्स, अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम आपका नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि जब आपके सामने यह पे वॉल्यूम बना हुआ है, जैसे एक कैंडल एक टाइम पीरियड का बनता है, वैसे ही ये भी मतलब क्या होता है, एक कैंडल का वॉल्यूम शो करता है। सिंपली बोले तो जैसे मान लीजिए एक कैंडल बन रहा हो आपके सामने, तो वो मतलब बड़ा बने या छोटा बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये मतलब क्या करता है कि ये शो करता है, आपको भी तो पता होगा कि एक कैंडल क्या करता है, दो टाइम पीरियड का मतलब दो टाइम पीरियड के बीच का मार्केट शो करता है। तो वो हमें ऊपर से सीधा दिखाई दे देता है कि मतलब कैंडल देख के हमें पता चल जाता है कि बायर्स हैं या मतलब सेलर्स हैं इस टाइम पीरियड के बीच में। लेकिन अब उनका वॉल्यूम कैसा है, मतलब कि जब उस टाइम मतलब मार्केट में सेलिंग और बाइंग चल रहा था, तो उस समय मतलब जैसे कि मेजोरिटी किसका था, मतलब मेजोरिटी किसका था वहाँ पे। तो अगर मतलब कि जैसे ये इतना हो गया और इतना मतलब क्या है हमारा बायर्स का है और इतना सेलर्स का है, ठीक है, ऊपर वाला हो गया मेरा सेलर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेजोरिटी किसका बन रहा है, तो बन रहा है बायर्स का। तो अब क्या होगा कि नीचे बनेगा कौन सा, ग्रीन वॉल्यूम। ऊपर जैसे अगर ग्रीन कैंडल बना है तो वैसे ही उसके नीचे जस्ट सेम। अभी हम आपको एक दिखा देते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, मान लीजिए कोई भी कैंडल उठाते हैं, जब ये मान लीजिए हमारा रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर रेड कैंडल के सीधा नीचे देखें तो देख सकते हैं कि रेड वॉल्यूम बना हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगर ग्रीन कैंडल के सीधा नीचे देखें तो क्या बना हुआ है, ग्रीन वॉल्यूम बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है कि ये शो करता है वॉल्यूम, ये दिखाता है कि मान लीजिए कि उस समय जब बाइंग और सेलिंग हो रहा था तो कितना मतलब सेलर्स थे और कितना बायर्स थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लीजिए कि ये कैंडल बना हुआ है, कौन सा कैंडल बना हुआ है, मान लीजिए हम इसी रेड कैंडल को उठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मतलब जब हम ये वॉल्यूम देखेंगे मान लीजिए, तो वॉल्यूम में क्या होगा हमें शो कि इतना में क्या होगा कि इतना सारा तो बस सेलर्स थे, क्या थे, सेलर्स थे। बाकी इतना परसेंट बस मतलब बायर्स थे। तो हमें मेजोरिटी किसका दिख रहा है, तो हमें मेजोरिटी दिख रहा है सेलर्स का। मतलब आपकी जो आप देख सकते हैं ये जो मतलब सेलर्स हैं हमारे बीच में, इनका मेजोरिटी ज़्यादा है। तो अब क्या बनेगा, किसका मतलब वॉल्यूम बनेगा उस टाइम पीरियड के बीच में, तो उस टाइम पीरियड के बीच में बनेगा वॉल्यूम किसका, तो सेलर्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, उसका सेलर्स का वॉल्यूम बना हुआ है। अगर यही अपोजिट होता तो क्या होता, बनता किसका, बायर्स का। तो अभी देखिए हमें क्या होता, क्या हो रहा है मार्केट में। जब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मार्केट देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनाया था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनाया था, उसका वॉल्यूम बना है क्या, रेड। इसका मतलब क्या था, मार्केट में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, तो सेलर्स का। उसके बाद क्या हुआ है कि जब नेक्स्ट बन रहा था तो फिर क्या हुआ, उसके लेवल पे बना, मतलब उसके बराबर ही बना। तो हमें ये देखना है कि मतलब उतना पे ही रुक गए, मतलब जितना वॉल्यूम था उतना ही सेलर्स थे, उनका मेजोरिटी नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा होता तो कुछ कैंडल ऊपर तक बनता, यहाँ तक बनता, लेकिन नहीं बना। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बना है, उसके कैंडल भी उससे छोटा बना है। तो यहाँ पे मतलब क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि अब सेलर्स लो हो रहा है और बायर्स एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, जब उसके बाद नेक्स्ट वाला बना, ये वाला बना, उससे हल्का सा छोटा बना, फिर ये वाला बना, उससे हल्का सा छोटा बना। तो मतलब अब क्या हो रहा है कि मतलब सेलर्स डाउन आ रहे हैं, मतलब अब उनका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अब वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो भाई किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा किसका, बायर्स का। अब देखिए बायर्स अपना छोटा सा वॉल्यूम लेके मतलब थोड़ा सा मेजोरिटी में आए और सेलर्स के लगभग आ गए हैं। तो अपना क्या किए हैं, अपना वो ग्रीन वॉल्यूम बना दिए हैं। अब देखिए क्या हुआ है, हमें दो चीज़ से कन्फर्म हो गया। पहला कन्फर्म हो गया कि देखिए जो सेलर्स के वॉल्यूम थे कुछ डाउन आए, तो भाई बस अब डाउन आए तो किसका बढ़ेगा, तो अब आएंगे कौन सा, बायर्स। और देख रहे हैं मार्केट बायर धीरे धीरे करके कैसे ले गए हैं, ऊपर ऐसे ले गए हैं।
वैसे ही जस्ट हमारा देखिए कैंडल भी कुछ ऐसे बना है, देख रहे हैं आप, कुछ ऐसे बना हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे रेड बना था, सेलर्स मतलब मार्केट को डाउन करने के चक्कर में थे, लेकिन नहीं, उनका वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे छोटा बना हुआ है। यहाँ पे भी एक बार सेलर्स कोशिश किए हैं, लेकिन देखिए उनका वॉल्यूम भी छोटा बना है। फिर उससे बड़ा क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रीन वॉल्यूम बन गया, उससे बड़ा यहाँ पे ग्रीन, उससे बड़ा यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद जब मार्केट एकदम ऊपर चला गया, उसके बाद एकदम क्या किए हैं सेलर्स, डायरेक्ट से मतलब उनका बैठे हुए थे, उसके बाद डायरेक्ट आए मार्केट में और यहाँ पे देखिए अपना कैंडल बना दिए। कैंडल बना के देखिए यहाँ पे वॉल्यूम उनके बराबर तक ले गए, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मतलब बराबर तक ले गए इस ग्रीन कैंडल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ मार्केट ऐसे आया है, ये देखिए कुछ ऐसे आया है, और वॉल्यूम भी देखिए कुछ ऐसे आया है। और यहाँ पे बायर्स फिर से सोच रहे थे कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, तो उनका देखिए यहाँ पे एक बार कोशिश किए हैं, तो वहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम बना है। फिर यहाँ पे भी देखिए उनका वॉल्यूम बना है छोटा छोटा। तो ये मतलब कोशिश करने के चक्कर में थे, लेकिन मार्केट को उठा नहीं पाए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए कुछ ऐसे है, ठीक है, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है, तो देखिए मार्केट भी कुछ साइडवेज है। तो यही होता है हमारा वॉल्यूम, और ये कैंडल स्टिक का मतलब एक एक कैंडल स्टिक का एक एक वॉल्यूम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, आप कोई भी चेक करेंगे, जब कभी कभी क्या होता है कि कैंडल मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बन गया, एक मिनट हम फिर अच्छा ग्रीन कैंडल बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बन गया बड़ा सा कुछ ऐसे। अब उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, छोटा सा ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम पे विश्वास करना है, क्योंकि कैंडल तो बहुत बड़ा और छोटा भी बन सकता है। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि इसको हम हटा देते हैं। अभी हम फिर इधर देखते हैं मार्केट को, जब हम मूव कराते हैं इधर, ये देखिए कुछ हम ऐसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हमने देखा मार्केट को, कि मार्केट कुछ कैसे, एक मिनट पेन ले लेते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, डाउन आया है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए उसका वॉल्यूम भी कुछ ऐसे डाउन आया है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कुछ बराबर हो गया है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी उसका क्या है, बराबर है। अभी देखिए फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया इसे, फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया इसे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए डाउन आया मार्केट, फिर यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम कुछ ऐसे डाउन आया है। अब देखिए अगर हम और देखें, अगर मार्केट आगे पीछे करके कुछ, एक मिनट, अगर मार्केट को कुछ और हम आगे करके ऐसे देखें, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट को। जब हम इसको देखेंगे मार्केट को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट पहले क्या हुआ है, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट कुछ डाउन आया है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी इसका क्या हुआ है, डाउन आया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बराबर साइडवेज टाइप का चला है, यहाँ पे देखिए कुछ साइडवेज है। फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट उठने का कोशिश किया है। अब हम और देखते हैं पीछे, कहीं भी देखें आगे पीछे करके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट डाउन आया है। एक मिनट, मार्केट डाउन आया था, तो ये देखिए वॉल्यूम भी उसका डाउन आया है। देख रहे हैं यहाँ से, मतलब जब रेंज मिलाएंगे आप, ये देखिए कुछ, अगर हम रेंज देखें इसका, तो हमारा रेंज डाउन का है। फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा वॉल्यूम था, जो कि मुझे ऐसे ये बताता है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, और कभी कभी वॉल्यूम कैसे पहचाने, तो हम वो भी आपको बताते हैं। अभी हम आपको स्टॉप लॉस बता देते हैं। तो देखिए मान लीजिए क्या हुआ कि हम एकदम मार्केट के आगे आ जाते हैं, ठीक है, हमें एंट्री लेना रहता है, तब हमें स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अभी देखिए मान लीजिए मार्केट कहाँ है, मार्केट ज़्यादा पीछे चले गए थे क्या, हाँ मान लीजिए, हाँ देखिए ये हमारा मार्केट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें पता चल गया मार्केट, मान लीजिए हमें अगर एनालिसिस की और हमें लग गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मार्केट भाई अब यहाँ पे है, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम सोचेंगे कि चलो भाई यहाँ तक मार्केट आ जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट मार के निकल जाएंगे।
लेकिन क्या होता है, एक आदमी के अंदर डर होता है कि मार्केट कहीं उल्टा ना घूम जाए और मेरा पैसा लॉस में ना चले जाए। तो भाई मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में आप पैसा लगाएं, क्या पता मार्केट कैंडल नीचे आ गया, ऊपर से कोई मार्केट का लिमिट होता नहीं कि कितना बड़ा नीचे चला जाएगा, कितना बड़ा ऊपर चला जाएगा, ये तो कोई लिमिट है नहीं। तो मान लीजिए अगर यहाँ तक आ गया तो भाई आपका तो सारा पैसा ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ यूज होता है, उसके मतलब नीचे पीछे मतलब उसके यूज होता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर हमको यहाँ से अगर ऊपर जाना है, मतलब ऊपर का हमने टारगेट बनाया है, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस वहाँ ही लगाएंगे कि जैसे मतलब कि अगर डर जैसे है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे कर चला जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है, या इस कैंडल का जो लास्ट जो रहेगा हम लगा देंगे। क्या मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि मान लीजिए यहाँ पे हम पैसा लगाएं और कहीं मार्केट उल्टा घूम गया, तो मान लीजिए यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस के पास अपने से रुक जाएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाया था, ठीक है, 1000 रुपये लगाया था। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे अगर इतना प्रॉफिट जाता ऊपर, तो मान लीजिए क्या होता, आपको होता 500 रुपये प्रॉफिट, ठीक है, 500 रुपये प्रॉफिट होता है। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से आपको डर सता रहा है कि मार्केट कहीं उल्टा नीचे ना घूम जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो मान लीजिए गलती से मार्केट नीचे ही गिर गया, तो आपका क्या होगा, 100 150 क्या होगा आपका, मतलब बस लॉस होगा, लेकिन आप और पैसा आपका सेव हो जाएगा। नहीं तो भाई अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएं आप, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा पैसा अगर डाउन आ गया मार्केट, तो पूरा पैसा आपका ख़त्म। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि थोड़ा सा एक हिम्मत बनाने के लिए, थोड़ा मतलब डर को ख़त्म करने के लिए और आपको पैसा को सेव रखने के लिए स्टॉप लॉस यूज होता है। अब जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आपको लग जाएगा नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एकदम 100% श्योर होके आप क्या करेंगे, पैसा लगा देंगे और वो अपना टारगेट जहाँ तक फिक्स किए रहेंगे वहाँ से निकल जाएंगे। अब देखिए मार्केट मान लीजिए कि नीचे आ रहा है, मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे आने वाला है, तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, कुछ यहाँ, समझ रहे हैं। अभी देखिए मार्केट ओपन हो गया 9:15, यहाँ पे देख रहे हैं टाइम, देखिए 9:15 हो रहा है और मार्केट ओपन हो गया, तो देख रहे हैं गैप अप ओपन किया है और देखिए मार्केट डाउन आ रहा है। तो ये अभी हमें देखना, इग्नोर करना है। वही चलिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट अभी चल रहा है लाइव, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, ठीक है, नीचे की ओर से। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब देखिए जितना कैंडल नीचे आएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए ये हमें एंट्री ले लिए, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। अब जितना मार्केट मान लीजिए यहाँ तक आया तो हम क्या करेंगे, टारगेट लेके अपना निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर ऊपर मार्केट घूम गया, गलती से इसको टच कर दिया आपके स्टॉप लॉस को, तो आपका पैसा मतलब सब नहीं लेकिन इतना पॉइंट का पैसा मतलब आपका लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस अपने माइंड में यूज किया जाता है कि मतलब जिस दिन आप बढ़िया से मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे और एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आ ही नहीं सकता, तो अपने माइंड में पहले फिक्स कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से क्या करना है, ऊपर की पोजीशन बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें एकदम विश्वास कर लेना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आ भी गया तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे, यहाँ पे हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस और आपका पैसा 100-200 जितना भी मतलब आपके पैसा के अनुसार जितना पॉइंट, मान लीजिए कि आप 10,000 लगाए हैं, तो आपका क्या होगा कि जितना पॉइंट का मतलब इस पॉइंट में जितना भी अगर पैसा अगर हो तो जितना प्रॉफिट होगा उतना आपका लॉस हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस यही सिंपली समझा दिए आपको, सिंपली। अब देखिए यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है, अगर ऊपर जाना है मार्केट को, हमें ऊपर की साइड में खरीदना है, तो हम इधर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे कि पैसा अगर मान लीजिए मार्केट उल्टा घूम गया गलती से, तो आपका पैसा ज़्यादा लॉस ना हो। अब देखिए मार्केट मान लीजिए कि उस रेंज से नीचे की तरफ जाने वाला था, हमने नीचे का साइड पोजीशन बनाया था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि मार्केट गलती से ऊपर ना चला जाए और हमें लॉस ना हो जाए। तो यही था मेरा स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी देखिए मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी ग्रीन कैंडल बन गया आपके सामने देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये इसका जो कैंडल था इसका ग्रीन बना हुआ है, इसका भी ग्रीन बना हुआ है। अभी देखिए ये जो बन रहा है इसका देखिए यहाँ पे सामने आपके ग्रीन बन रहा है कैंडल। अभी भाई जब मार्केट अभी तो 9:17 हो रहा है, जब 9 अभी देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना का लगाए हुए हैं हमने, 15 मिनट का लगाए हुए हैं। तो जब 9:30 होगा
तो ये कैंडल पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला कैंडल, और उसका ये वाला कैंडल, ये वाला। और क्या होगा कि उसका जो यहाँ पे वॉल्यूम जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होगा कि ये दिखा देगा कि मार्केट में किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर्स का या बायर्स का। तो टाइम हम 9:30 का वेट करेंगे। अब चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ वॉल्यूम का और कैंडल स्टिक का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरफ गया है, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया है, लेकिन फिर मार्केट नीचे घूम गया। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि यहीं से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमें अब ये देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स जब उसके हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे आएंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कैंडल तो ऊपर की तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका वॉल्यूम क्या है कि मतलब डाउन साइड में। नीचे देखिए जब वॉल्यूम देखेंगे तो ये डाउन साइड में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं और बायर्स क्या है, थोड़ा सा लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बायर्स लो हो रहे हैं। अब देखिए मेरा क्या हुआ, कैंडल जब बनेगा तो अब ये नीचे बनेगा। तो अब देखिए हम जब आपको दिखाते हैं इसका आगे का कि कैंडल क्या हुआ है, तो देख सकते हैं जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे देखिए इसका कैंडल क्या बना हुआ है। तो इसका देखिए कैंडल क्या हुआ है कि यहाँ पे एकदम इतना बड़ा बन गया है, आपके सामने दिख रहा है। ये जो कैंडल आपके सामने बना है, ये देखिए मार्केट को एकदम डाउन लेके आ गया है। तो हमें कैसे पता चला है, हमें वॉल्यूम से पता चला है। ये देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, जब हमने इसको देखा कि ये मार्केट तो ऊपर जा रहा था लेकिन इसका वॉल्यूम डाउन आ रहा है। तो वॉल्यूम हमें क्या बता दे रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, और देखिए लास्ट में क्या हुआ है, सेलर्स इसको डाउन ला दिए हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे आपका यहाँ तक टारगेट रहता, इतना बड़ा प्रॉफिट मारते हैं, उसके बाद मार्केट से निकल जाते हैं। तो यही था मेरा आज का। जल्दी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।